आप जब बोल रहे थे मेडिटेशन जब आप करते हैं, मैं भी दिन में 10-15 मिनट का मेडिटेशन करती हूँ और मेरे जैसे लाखों लोग अभी उसमें से स्टार्टिंग पॉइंट में होंगे। आप एक बात कही कि 5 तत्व के थ्रू ये देवियों का शक्ति जो है उनसे कनेक्शन होता है। ये 5 तत्व मतलब ये पंचेंद्रिय सर? नहीं, या क्या होता है 5 सर? इंद्रियां अलग हैं। ओके। 5 तत्व पृथ्वी, हुँ, वायु, हुँ, आकाश, जल। अग्नि हुँ। और जल। ये 5 तत्वों की जो ऊर्जाएँ हैं, जब व्यक्ति इनसे जुड़ता है तब शक्तियाँ मिलती हैं। सर जैसे ऊर्जा मतलब? ऊर्जा का मतलब पावर, हाँ। पावर। जैसे आप समझिए कि आज एक युवाओं में एक प्रश्न आता है कि भगवान कौन है? हुँ, भगवान को कैसे हम जानें? हुँ, तो भगवान को जानने के लिए यदि हम संस्कृत में बात करें और संस्कृत में जब किसी शब्द का मतलब निकाला जाता है, तो उसका संधि विकसित किया जाता है। तो अगर भगवान शब्द का हम संधि विकसित करें, हुँ, तो पहला शब्द है भय, हुँ। दूसरा शब्द है गय, भय, गे, तीसरा शब्द है वय, भगवा वय और न एक शब्द है डंडा, फिर उसके एक शब्द है नय। तो पाँचों को जब हम मिलाते हैं तब एक शब्द बनता है भगवान, और पाँचों को यदि हम अलग-अलग कर देते हैं तो एक-एक अक्षर बन जाता है। तो भय मीन्स भूमि, पृथ्वी, ओहो! ग मीन्स गगन, आकाश, व मीन्स वायु, हवा, ए मीन्स अग्नि, आग और न मीन्स नीर, जल। वॉव! 5 तत्वों का जो मिश्रण है हुँ, हुँ। और उसके अंदर जो ईश्वर का अंश है, वो भगवान है। तो इसलिए सेम टू सेम पावर ऑफ द इंसान एंड भगवान। सबके अंदर 5 तत्व हैं, सबके अंदर ईश्वर का अंदर अंश है, तो सब भगवान है। तो जब एक अस्तित्व भगवती या भगवान के साथ जुड़ करके इन पंच तत्वों से जुड़ता है, तो ये पाँचों तत्व जो निराकार ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण हैं, हुँ, उनकी जब ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो उसके अंतःकरण की जो चेतना है वो जागृत होने लगती है। वो मेडिटेशन का हुँ। लाभ है। ब्यूटीफुली सेड। आई थिंक मुझे ना आज तक किसी ने भगवान का ये शब्द का एक-एक अर्थ और ये पंचभूतों से कैसे जुड़ा है किसी ने नहीं बताया। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू। सर आगे इसका मतलब जो यंगस्टर्स हैं मेडिटेशन में शुरू में तकलीफ तो होती है या किसी को पता नहीं होता है कि मेडिटेशन करना क्यों है। इस नज़रिया से अगर इस सवाल को देखना चाहिए, क्या इच्छा रख के मुझे मेडिटेशन करना चाहिए सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और मुझे लगता है इससे समाज को अच्छा संदेश भी जाएगा। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद कि आपने युवाओं के हृदय को छुआ है। थैंक यू सर। सबसे पहले युवाओं के अंदर एक भाव पैदा हो रहा है कि आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। यानी कि स्वयं को जानना। हुँ, स्वयं को जानना। आज का जो युवा है, वो स्वयं को नहीं जान पा रहा, इसलिए दिशाहीन हो रहा है। यदि वो स्वयं को जान जाए, आत्म साक्षात्कार का मतलब है स्वयं को जानना कि कैसे मैं सर? हाँ, बिल्कुल। आत्म साक्षात्कार के बाद एक शब्द आता है दूसरा, सत्य। यदि आज का युवा 2 चीज़ को जान जाए, आत्म साक्षात्कार कर ले और सत्य को जान जाए, तो सत्य आज मतलब? सत्य का मतलब क्या है? जैसे जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, हुँ, ये असत्य है, क्योंकि आ रहा है और जा रहा है। सत्य क्या है? जो ना आता है और ना जाता है। जैसे पूर्ण विराजमान है, जिसको हम बोलते हैं स्वर। स्वर ना आते हैं और ना जाते हैं। केवल आपके अंदर जितनी क्षमता है उतने स्वरों को आप ग्रहण करते हैं। दूसरे हुँ, प्रैक्टिकली रूप में देखें तो हम सूर्य को देखें। सूर्य ना आता है और ना जाता है। पृथ्वी चक्कर लगाती है, तब इधर आती है तो इधर रात्रि हो जाती है, उधर आती है तो उधर रात्रि हो जाती है। सूर्य स्थिर है, तो उनको जानना सत्य है। और आत्म साक्षात्कार स्वयं को जानना कि हुँ, मैं क्यों पृथ्वी पर आया हूँ और मेरे हुँ, अंतःकरण में कौन-सी आत्मा ने इस शरीर को चुना और इस शरीर से क्या-क्या कार्य करने हैं। ये आत्म साक्षात्कार है। स्वयं को जानना और जान करके उस पर कार्य करना। हुँ, हुँ, ये हुँ। आत्म साक्षात्कार है। तो इसमें युवाओं को क्या करना चाहिए? ध्यान क्यों करना चाहिए? यस। ध्यान करने से, जैसे आपने अभी पूछा, पहले आप समझ लें ध्यान कहते किसको है? ध्यान की परिभाषा क्या है? ध्यान का मतलब है किसी भी चीज़ का अनुसरण करना।
जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं अभी, हम और आप यहाँ बैठे हैं। यहाँ बैठे-बैठे आपने अपने रूम के विषय में सोच लिया, तो आपका मन आपके रूम में पहुँच गया, आपको पता लगने लगी यहीं बैठे-बैठे कि मेरा बेड यहाँ पे है, मेरा अलमारी यहाँ पे है, मेरी ब्रीफ़केस यहाँ रखा है। तो आप तो यहाँ पे हैं, हुँ, वो हुँ। तो बहुत दूर रखा है, हुँ। परंतु आपने यहीं बैठ के समझ लिया। वही ध्यान है, उनका अनुसरण करना ही ध्यान है। अटेंशन? अटेंशन, वही उनका ध्यान है। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार करते हुए यदि हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हम जिस ईश्वरी शक्ति से प्रेरणा ले रहे हैं, जो ईश्वरी शक्ति हमको ऊर्जा दे रही है, हुँ। जो ईश्वरी शक्ति हमको शक्ति प्रदान कर रही है, उस शक्ति को हम यहाँ बैठे-बैठे जानने लगेंगे। उस हुँ। शक्ति को जानना ही ध्यान है। उस शक्ति के विषय में जुड़ना उस शक्ति से और उसके विषय में जानना ही ध्यान है। ध्यान कोई अलग से वस्तु नहीं, ध्यान में कोई मंत्र नहीं पढ़े जाते। ध्यान में मूक रह करके केवल अनुसरण किया जाता है कि मेरी अपनी दिनचर्या इस तरीके से है और मुझे इन शक्तियों का आह्वान करना है। एक तो ये बात हो गई। सरलता का माध्यम ये हो गया। अगर थोड़ा और ऊपर उठेंगे, पहली सीढ़ी, यदि कोई युवा इस तरीके से ध्यान करता है, सबसे पहले उसका मन नहीं लगता ध्यान में, तो हुँ। उसको मन कैसे लगाना चाहिए? उसको पहले ध्यान करना चाहिए अपनी प्रिय वस्तुओं का, तो उसका मन लगेगा। जैसे आप कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो आपको गाना वो अच्छा लगेगा जो आपको प्रिय है, जो कर्ण पसंद है। प्रिय है, हुँ। जो आपके कानों को सुख देगा, आपकी उसकी वॉइस आपके कानों को अच्छी लगे, वही गाना आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार सबसे पहले ध्यान की पहली सीढ़ी बड़ी सरलता के माध्यम से युवाओं को ध्यान करना चाहिए सबसे पहले अपनी प्रिय वस्तुओं का। जब वो अपनी प्रिय वस्तुओं का ध्यान करेंगे, तो हर एक वस्तु के अंदर परमात्मा का स्वरूप है। हर एक वस्तु हुँ। परमात्मा की है, जैसा अभी मैंने भगवान का एक्सप्लेन किया कि अगर भूमि का हम ध्यान करते हैं, तो सब भूमि के अंदर भी भगवान है। अगर हम जल का ध्यान करते हैं, तो जल के अंदर भी भगवान है। यदि हम अग्नि का ध्यान करते हैं, तो अग्नि के अंदर भी ईश्वर है। तो इस प्रकार जो वस्तुएँ उसको बहुत अट्रैक्टिव करती हैं, जिन वस्तुओं से वो उसका बहुत जुड़ाव है। जैसे आज का व्यक्ति अपने करियर को लेकर के हुँ। बहुत चिंतित है। उसको कुछ भी नहीं दिख रहा, केवल ओनली उसको करियर दिखता है, उसका फोकस करियर पे रहता है। तो जो फोकस है वही ध्यान है। तो वो उस करियर को लेकर के यदि उस करियर को डीपली, उस करियर की विशेषताओं को ध्यान में रखेगा, तो उसका ध्यान परमात्मा से जुड़ेगा हुँ, और हुँ। परमात्मा से प्रेरणा मिलेगी उस करियर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।